अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करने जाएंगे। तो हम सबसे पहले आप देख सकते हैं डेप्थ सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने अपने प्रोग्राम्स को राइट किया है। यहाँ पर हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एग्जीक्यूशन करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम एग्जीक्यूट पे जाएंगे, कंपाइल और रन करेंगे, या आप F11 को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे सामने आ गया है वेलकम टू हैप्पी पाई का मैसेज शो हो गया। उसके बाद मेन्यू शो हो गया कॉफ़ी शॉप का। देन उसके बाद वो आपसे प्राइसेस शो कर रहा है एडिशनल इंग्रेडिएंट्स की। मेन्यू में हमारे पास टोटल 12 आइटम्स हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट में एक्सप्रेसो है, कोल्ड कॉफ़ी है, लाटे है, मैंगो शेक है, बनाना शेक है, तंदूरी टी है, ग्रीन टी है, सिंपल टी है, चिकन ब्रेड है, कपकेक है, सैंडविच है और कुकीज़ है। साथ ही इनके हमारे प्राइसेस भी शो हो रही हैं। देन एडिशनल इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास आ रहा है आलमंड मिल्क, ठीक है, ब्राउन शुगर आ रही है, फिर उसके पास हमारे पास चॉकलेट सिरप आ रहा है, क्रीम आ रही है, और हमारे पास कार्डमम और फिनल आ रहा है, और स्पाइसेस आ रहे हैं। अब हम सबसे पहले तो यहाँ पर उससे पूछ रहे हैं एंटर योर ऑर्डर, तो हम अपना ऑर्डर लिखते हैं। तो अब मैं इस टाइम जो लेना चाह रही हूँ, आई थिंक सो हम लेंगे इस टाइम 9 पीस चिकन ब्रेड। अब वो आपसे पूछे डू यू वांट टू ऐड एक्स्ट्रा स्पाइसेस, येस और नो। मैं एक्स्ट्रा स्पाइसी लेना चाह रही हूँ तो सो आई विल से येस। अब एंटर द क्वांटिटी पूछा है, मैं 4 लूँगी। उसके बाद वो पूछा आपने कोई और आइटम को ऐड करना है, तो मैं येस करूँगी। आई वांट टू बाय अनदर आइटम, तो ये फिर से हमें मेन मेन्यू शो करवा देगा। उसके अंदर फिर से मैसेज शो होगा और फिर से आपको सारा मेन्यू शो होगा। अब मैं क्या लेना चाह रही हूँ, जैसे मैं लेती हूँ 4 पे मैंगो शेक। अब वो पूछा है आलमंड मिल्क यूज़ करना है, यस। ब्राउन शुगर यूज़ करनी है, नो। क्रीम ऐड करनी है, यस। चॉकलेट सिरप, यस ऑफ कोर्स। अब फिर वो पूछा एंटर द क्वांटिटी, तो हम इसका यूज़ करेंगे फॉर। देन उसके बाद फिर पूछा आप कोई आइटम को लेना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी नो। तो देन हमारे पास टोटल प्राइस हमारी आ गई, बोन एपेटाइट का मैसेज शो हो जाएगा और हैव अ ग्रेट डे। ये था हमारा, ये आप सिंपल सा हैप्पी पाई इस कैफ़े का नाम हमने रखा था। कॉफ़ी शॉप डिजिटल ऑर्डरिंग सिस्टम था इस प्रोजेक्ट का नाम हमारा। कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, जब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पढ़ते हैं तो बेसिक्स जो हम पढ़ते हैं ये वो था। और ये सारी इसकी आउटपुट थी, इस तरह से काम करता है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी कोडिंग के अंदर क्या क्या था। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसकी कोडिंग में हमने हेडर फाइल यूज़ की हुई है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम की। उसके बाद हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज़ किया है। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन शुरू हो रहा है इंट मेन का। देन हमने इसमें सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं जो हमने यूज़ किए थे। ऑर्डर के लिए, क्वांटिटी के लिए इंट यूज़ किया, प्राइस के लिए हमने डबल जो हमारे पास डायरेक्ट टाइप है वो यूज़ की। फिर हमने ऑप्शन के लिए यहाँ पर 4 है कैरेक्टर, तो वो यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर हम येस और नो में आंसर को स्टोर करवा रहे हैं। देन फिर हमने डू व्हाइल लूप लगाई, उसके अंदर हमने सारा सी आउट की मदद से मेन्यू शो करवा दिया। देन उसके बाद हमने प्राइस शो करवा दी एडिशनल इंग्रेडिएंट्स की। देन उसके बाद हमने ऑर्डर लिया यूज़र से, और अगर हमारा ऑर्डर 1 था या 1 से छोटा अगर हम दे रहे हैं या 12 से बड़ा दे रहे हैं तो ये हमें इनवैलिड ऑर्डर शो करवाएगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं दोबारा से एक दफ़ा। यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ 13, तो ये देखिए हमारे पास क्या इनवैलिड ऑर्डर, प्लीज सेलेक्ट नंबर बिटवीन 1 to 6 आ गई। ये बाई मिस्टेक यहाँ पर 12 आना था। ओके, देन उसके बाद ये हमने कंडीशन लगा दी ऑर्डर की मैक्सिमम लिमिट को चेक करने के लिए। फिर अगर हमारे पास ऑर्डर 1 से लेके 5 तक है तो वो आपको ये ऑप्शंस पूछ रहा है, डू यू वांट टू ऐड आलमंड मिल्क, तो अगर येस करेंगे तो ये प्राइस में ऐड होती जाएगी। फिर ब्राउन शुगर की, क्रीम की, चॉकलेट सिरप की, तो इस तरह से प्राइसेस जो हैं वो ऐड होती जाएंगी। देन उसके बाद फिर ऑर्डर 6 से 8 तक है, 6 या 8 में से किसी भी नंबर तक है तो फिर से वो ये वाले
ऑप्शंस पूछेगा, और अगर 9 से 11 है तो वो स्पाइसेस वाला पूछेगा, फिर वो क्वांटिटी देगा आपसे, देन फिर वो स्विच का केस लगा दिया हमने ऑर्डर के ऊपर। अगर केस 1 है मतलब तो उसकी प्राइस में हमारे पास क्वांटिटी के साथ प्राइस ऐड हो जाएगी फर्स्ट वाली प्रोडक्ट की। इस तरह हमने टोटल 12 केसेस लगा दिए और लास्ट में हमने इनवैलिड ऑर्डर लिख दिया डिफ़ॉल्ट में। फिर वो पूछता है कि आपने अनदर आइटम लेनी है, येस करेंगे तो ये वाइल लूप येस हो जाएगी और ये दोबारा से ये वाली लूप जो है हमारी डू में चली जाएगी और फिर से हमारा सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अगर हम नो कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल प्राइस शो हो जाएगी, बोन एपेटाइट का मैसेज शो हो जाएगा और आई हैव अ ग्रेट डे का मैसेज शो हो जाएगा। ये सिंपल सा प्रोग्राम था और इसके अंदर आप जो है वो और मेन्यू को अपग्रेड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ऑप्शंस भी अपग्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम इसकी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट और इसकी स्लाइड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं क्योंकि जब आपको एक प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी होती है तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं। सबसे पहले आप तो अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर आप उसका प्रपोजल देते हैं, देन आप फिर आपकी फाइनल प्रेजेंटेशंस आती हैं जिसमें आप कोड दिखाते हैं, स्लाइड्स होती हैं, रिपोर्ट होती है। तो हम बारी बारी हर एक चीज़ को बताएंगे। सबसे पहले तो हमने कोड और आपको इसकी आउटपुट दिखा दी। अब हम चलते हैं इसके प्रपोजल की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने मैंने एक प्रपोजल का मेन्यू जो है वो रख दिया है। सबसे पहले तो आपने अपने प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव डालना होता है। ऑब्जेक्टिव के अंदर होता है कि मतलब आपके इस प्रोजेक्ट का क्या मकसद है, किस तरह से हेल्पफुल करेगा और इसका क्या मतलब बैकग्राउंड है, थोड़ा इसमें आपने बताना होता है। फिर आपने इंट्रोडक्शन में आ जाना होता है। इंट्रोडक्शन में आपने अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोड्यूस करवाना होता है लोगों के साथ कि क्या है ये, किस तरह से काम करता है और किस तरह से ये अच्छा साबित हो सकता है पिछले मेथड्स की तरह। फिर आपने इसके बेनिफिट्स पे बात कर लेनी होती है, कुछ 2 या 3 मैक्सिमम लिख दें, दैट्स इनफ। देन उसके बाद आपने कंक्लूजन लिख के इसको कंक्लूड कर देना होता है कि किस तरह से कॉफ़ी शॉप का जो हमने ऑर्डरिंग सिस्टम दिया है किस तरह से आपके चीज़ों को बेहतर बना सकता है, आपके कस्टमर्स को हैप्पी कर सकता है। तो ये सारे इसके अंदर आपने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। देन उसके बाद अब हम चलते हैं, इसका प्रपोजल हो गया, इसका फ्रंट पेज आप बना लेगा अपने नेम के साथ, अपनी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के साथ आप इसका फ्रंट पेज बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट की तरफ। तो ये रिपोर्ट में सबसे पहला पेज जो है वो आप डिक्लेरेशन का बनाते हैं, फिर उसके बाद सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए स्पेस को छोड़ते हैं। देन उसके बाद आप कोई कोटेशन ऐड करते हैं और एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं, फिर रिगार्ड्स में अपना नाम लिख देते हैं। फिर आ जाता है आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट। अब टेबल ऑफ कंटेंट पे देख लें जो जो चीज़ हमने डाली है, जैसे इंट्रोडक्शन डाला है तो उसका पेज नंबर मेंशन कर दिया है। फिर हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सप्लेन किया तो उनके पेज नंबर ऐड कर दिए। फिर C++ को एक्सप्लेन किया है तो उसका पेज नंबर ऐड कर दिया। फिर जो हमने टूल्स यूज़ किए हैं उन सबको हमने ऐड कर दिया है। फिर कोडिंग की एक्सप्लेनेशन आ गई है, उनको हमने ऐड कर दिया है। फिर प्रोजेक्ट की कोडिंग आ गई है और फिर कंक्लूजन आ गया। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में ये हमने इंट्रोडक्शन डाला, कंप्यूटर प्रोग्राम डाला, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाली, उनकी टाइप्स डाल दी हमने। फिर उसके बाद हम C++ में गए, थोड़ा सा उसको हमने एक्सप्लेन किया। फिर हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो टूल्स हमने यूज़ किए बेसिक अपने प्रोग्राम में उनको लिखा, इफ़ स्टेटमेंट, फिर हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट इस तरह से लिखा, स्विच लिखा। फिर उसके बाद हमने इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया, लूप्स को एक्सप्लेन कर दिया। फिर यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट का मेन काम शुरू हो रहा है कि कॉफ़ी शॉप ऑर्डरिंग सिस्टम लिखा हमने। फिर उसके बाद हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया अपने प्रोजेक्ट को। फिर उसके बाद हमने पिक्चर ऐड की जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो। फिर हमने प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप में हमने एक्सप्लेन कर दिया, ये देखिए। देन उसके बाद ये हर एक स्टेप में हमने अपनी कोडिंग को डाल के थ्योरेटिकल फॉर्म में उसको एक्सप्लेन कर दिया। ये 8 स्टेप्स हमारे पास बने। देन उसके बाद ये थोड़ा सा हमने मेन्यू को शो करने के लिए यूज़ कर लिया, अपना पिक्चर लगा दी। अब ये सारी कोडिंग जो थी वो हमने अपने प्रोजेक्ट की यहाँ पर पेस्ट की थी। देन उसके बाद ये आउटपुट थी जो हमने पेस्ट कर दी थी यहाँ पे। फिर कंक्लूजन कर दिया और ये हमारी रिपोर्ट जो थी एंड हो गई है। ये सारी इस तरह से रिपोर्ट है। अब हम चलते हैं इनकी स्लाइड्स के ऊपर। और ये अब हमारे पास आ गई थी स्लाइड जिसमें हमने सबसे सिंपली एक पिक्चर
दी थी जो हमारे प्रोजेक्ट को रिफ्लेक्ट करी थी। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की हेडिंग देख के अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा, फिर हमने अपने ग्रुप का नेम लिखकर अपने टीचर का नेम लिख दिया था। देन उसके बाद हमने टेबल ऑफ कंटेंट डाली, इसमें जो जो चीज़ें हम एक्सप्लेन करने वाले थे। ऑब्जेक्टिव लिखा, पिक्चर डाली हमने, साथ इंट्रोडक्शन लिखा, थोड़ा सा हमने पिक्चर डाली, ये हमारे जो थ्योरी में लिखे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही थी। देन उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर लिखा जिसके अंदर हमने सारा बताया कि किस तरह से काम हो रहा था। देन उसके बाद हमने वर्किंग एक्सप्लेन की, कॉफ़ी शॉप मेन्यू शो हो रहा है, ऑर्डरिंग प्रोसेसिंग हो रही है, वैलिडेशन शो हो रही है, कस्टमाइजेशन हो रही है, टोटल प्राइस कैलकुलेशन हो रही है, और इस तरह से सारा हमारा जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर हमने इसके एग्जीक्यूशन की स्लाइड बनाई जो हम डेफ के ऊपर करेंगे। फिर हमने इसके बेनिफिट्स बता दिए, ये 6 थे ऑलमोस्ट। देन उसके बाद कंक्लूजन आ गया। देन उसके बाद थैंक यू का हमने मैसेज शो करवा दिया। देन ये हमारी स्लाइड्स भी कवर अप हो गई। देन उसके बाद हमने ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी, हमने इसमें एक और चीज़ ऐड की थी वीडियो की वाली, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी हमारे पास आप देख सकते हैं एक वीडियो है जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट को थोड़ा रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, जिसमें कि पर्सन फ़ौरन आते हैं, किसी वेटर का वेट करने के बजाय अपनी फ़ोन स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। दैन इसी तरह कंप्यूटर का यूज़ करते हुए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, स्क्रीन के थ्रू पेमेंट भी हो जाती है। दैन ये जो चेकलिस्ट है वो शेफ के पास चली जाती है और वो ऑर्डर को पैक कर देता है और कस्टमर को रिसीव हो जाता है। इस तरह ये हमारा जो प्रोजेक्ट था सारी डिजिटल स्क्रीन के ऊपर था, तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने डिजिटल स्क्रीन का दिखाया था, इसलिए ये हमने अपने प्रेजेंटेशन के लास्ट पे शो की थी। ये था आज का पूरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन। अगर आपको इसकी मोर डिटेल्स चाहिए हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये प्रोजेक्ट का आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दें। आने वाले प्रोजेक्ट्स आपके लिए माइट भी और ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।